नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कहानी अपराध की। मुंबई मर्डर मिस्ट्री, एमबीबीएस छात्रा की वो मर्डर मिस्ट्री जिसकी एक सेल्फी ने कातिल का सुराग दे दिया। क्या थी पूरी कहानी, जानेंगे हम इस वीडियो। मुंबई में एक एमबीबीएस छात्रा की मर्डर मिस्ट्री में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उस छात्रा का नाम था सदिच्छा। ऐसी मौत जिसमें लाश नहीं मिली, लेकिन कुछ सुराग से इस मर्डर मिस्ट्री से राज खुल गया। अब कत्ल के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। आखिर क्या है एमबीबीएस छात्र सदिच्छा की मर्डर मिस्ट्री, जानेंगे पूरी। आज से कोई 29 नवंबर 2021 को मुंबई के बोईसर इलाके की रहने वाली 22 साल की एक एमबीबीएस स्टूडेंट सदिच्छा साने अपने घर से निकलती है। वक्त है सुबह करीब 9 बजे। इस रोज उसे मुंबई के जेजी अस्पताल में प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मौजूद होना था, लेकिन वो अपने इम्तिहान के लिए नहीं पहुंचती और ना ही लौटकर घर आती। हार कर अगले दिन सदिच्छा के घर वाले बोईसर पुलिस स्टेशन में सदिच्छा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन पुलिस का रवैया ढीला ढाला ही रहता है। सदिच्छा के घर में उसके पिता हैं मनीष साने, उसकी मां है और 80 साल की बुजुर्ग दादी है। सदिच्छा अपने घर की इकलौती बेटी थी और इस तरह उसके गायब हो जाने से पूरा परिवार बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन चूंकि बोईसर पुलिस का रवैया कायली भरा है, तो घर वाले हार कर एक बीजेपी लीडर चित्रा वाघ के पास जाते हैं, जिनके दखल देने के बाद बोईसर पुलिस इस सिलसिले में 10 दिसंबर 2021 को एक केस दर्ज करती है। बोईसर पुलिस अनमने ढंग से ही सही मामले की जांच शुरू करती है। 29 नवंबर के उसके सफर को उसे सीसीटीवी कैमरे के जरिए ट्रैक करने की कोशिश करती है। सीसीटीवी में पता चलता है कि उसने सबसे पहले विरार रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन ली थी और उससे वो अंधेरी में उतर गई। इसके बाद उसने अंधेरी से बांद्रा तक के लिए दूसरी ट्रेन ली और फिर बांद्रा उतर गई और फिर वो एक ऑटो रिक्शा से बांद्रा बैंड स्टैंड बीच यानी समंदर तरफ जाती हुई देखी गई। यानी ये बात साफ हो जाती है कि उसका आखिरी लोकेशन बांद्रा बैंड स्टैंड था। तो मामले की जांच बोईसर पुलिस लेकर बांद्रा पुलिस के हवाले कर दी जाती है। अब बांद्रा पुलिस मामले की जांच करती है और उसके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक करती है। अब उसकी गुमशुदगी के महीने भर से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। मोबाइल फोन ट्रैक करने से पता चलता है कि लड़की वाकई 29 नवंबर को विवार से अंधेरी होती हुई बांद्रा गई थी। बैंड स्टैंड में दोपहर के वक्त से लेकर रात के करीब 3 बजे तक उसका फोन एक्टिव था, जो यह साबित करता है कि उसकी लास्ट लोकेशन बैंड स्टैंड ही थी। यानी वो लगातार वहीं बीच पर घूम रही थी। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद पुलिस ये पता नहीं लगा पाती कि आखिर बैंड स्टैंड बीच से सदिच्छा कहाँ गायब हो गई। चूंकि पुलिस सुलझा नहीं पा रही थी, तो आखिरकार इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 के हवाले कर दी जाती है। अब क्राइम ब्रांच जांच चालू करती है, लेकिन उसे भी विरार से लेकर बैंड स्टैंड का सीक्वेंस सही लगता है, क्योंकि उसके टेक्निकल एविडेंस मौजूद हैं सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन की सूरत में। लेकिन बैंड स्टैंड के बाद की कहानी पता नहीं चलती। लेकिन आखिरकार इस मामले में एक किरदार की एंट्री होती है, जिसका नाम है मिट्ठू सिंह। असल में मिट्ठू सिंह एक लाइफ गार्ड है। पता चलता है कि उसकी ड्यूटी 29 नवंबर को बैंड स्टैंड बीच पर थी और आखिरी बार मिट्ठू सिंह को ही उस रात सदिच्छा के साथ देखा गया। क्राइम ब्रांच को ऐसे कई चश्मदीद मिलते हैं जिन्होंने मिट्ठू को सदिच्छा के साथ देखा था। अब पुलिस मिट्ठू को पकड़ती है, पूछताछ करती है। वो सदिच्छा से मिलने की बात तो मानता है, लेकिन उसकी गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं बताता। पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही है, इसका भी एक सबूत मिलता है। वो है सदिच्छा के साथ ली गई उसकी कुछ सेल्फीज का। मिट्ठू की सेल्फी उसे शक के घेरे में ले जा चुकी थी। पुलिस को पता चलता है कि अगले रोज सुबह यानी 30 नवंबर को घर लौटने के बाद मिट्ठू ने सदिच्छा को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, यानी वो सदिच्छा के टच में था। लेकिन गुमशुदगी के सवाल पर वो कुछ ऐसे चुप रहा कि पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी करवा लिया। मगर अफसोस, नार्को टेस्ट में मिट्ठू से सदिच्छा की गुमशुदगी के बारे में उससे कुछ उगलवा नहीं सकी। पूरे 14 महीने की तफ्तीश के बाद तब इस मामले में नया ट्विस्ट आया, जब क्राइम ब्रांच ने उसी मिट्ठू सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिससे आखिरी बार सदिच्छा की मुलाकात हुई थी। साथ ही जब्बार अंसारी नाम के उसके एक दोस्त को भी पुलिस ने पकड़ लिया। क्राइम ब्रांच ने बताया कि मिट्ठू सिंह ने सदिच्छा की हत्या की और जब्बार ने सबूत मिटाने में मदद की। चश्मदीदों के हवाले से बताया कि मिट्ठू उसका पीछा कर रहा था। जब वो पत्थरों के बीच से समंदर की तरफ जा रही थी, मिट्ठू ने उसे पीछे से पकड़ लिया था, लेकिन सदिच्छा ने उसे बताया कि वो मरने नहीं जा रही। उसके बाद उस रात वो 3:30 बजे तक बातें करते रहे। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद मिट्ठू सिंह ने जैकेट पहनी और लाश ले जाकर 150 मीटर अंदर जाकर उसे समंदर में फेंक दिया, जैसे लादेन की फेंकी गई थी। तो ये कहानी थी सदिच्छा के मर्डर की। मिलते हैं ऐसे ही क्राइम की कहानी लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।